Hello friends, you are most welcome in our channel Economics Track. Today in this given lecture, we are going to discuss the concept of unemployment. It is very interesting concept in economics. So, what is the exact definitions of unemployment? We all need to know the exact definitions of unemployment because we all know the different type of definitions. But what is the exact definitions of unemployment? So, listen. So, actual definitions of unemployment is unemployment refers to a situations. Listen. Unemployment refers to situations where people who are willing and able to work. Unemployment refers to situations where people who are willing and able to work at the prevailing wage rate are unable to find a job. Listen, once more I am going to repeat this definitions. Unemployment refers to situations where people who are willing and able to work at prevailing wage rate are unable to find a job. So basically कहा जा रहा है कि जो लोग काम करने के लिए इच्छुक भी हैं और काम कर भी सकते हैं, परंतु उन्हें जो वेज रेट चल रही है, जो प्रिवेलिंग वेज रेट चल रही है, उस वेज रेट पर उन्हें काम नहीं मिल रहा है. मैं फिर से इसे दोहरा रहा हूं. अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जो हमें यह बताती है कि जो लोग हैं वह काम करने के लिए इच्छा भी जाहिर करते हैं, यानी काम कर सकते हैं, ठीक है, विलिंग भी है और एबल्ड भी है काम करने के, परंतु उन्हें जो प्रिवेलिंग वेज रेट चल रही है उस वेज रेट पर उन्हें काम नहीं मिल रहा है, जिससे वह क्या हो जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हो जा रहे हैं, बेरोजगार हो जा रहे हैं. यही एक्चुअल डेफिनेशन है किसकी, अनएम्प्लॉयमेंट की. ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट तो होती है, लेकिन क्या कुछ तो टाइप्स होगी अनएम्प्लॉयमेंट की. डेफिनेटली देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. So first type of unemployment is frictional unemployment. Second is seasonal unemployment. Third is disguised unemployment. Fourth is voluntary unemployment. Fifth is involuntary unemployment. Sixth is structural unemployment. Seventh is technical unemployment. And last is 8 number is cyclical unemployment. So basically these are the types of unemployment. हम कभी कभी और भी टाइप्स देखते हैं, जैसे अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, अनएजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं. तो ये बेसिकली एक अदर कैटेगरीज. ठीक है, तो मैंने जिन अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र किया बेसिकली उसे ही हम लोग देखने जा रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. तो पहले मैं इसे लिख लूं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट स्पेलिंग आप देख लीजिए एक बार. ओके, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या कहती है, मैं इन सारे अनएम्प्लॉयमेंट को, आपको बगल में दिख रही होगी कि ये सारे टाइप्स अनएम्प्लॉयमेंट की, उन सारे टाइप्स को वन बाय वन जिक्र करूंगा. किसके हेल्प से, गब्बर सिंह के हेल्प से. लिसन, गब्बर सिंह ये हमें बताएगी कि सारे अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होती है. इन चीजों को आप अच्छे से समझिएगा. ये है गब्बर सिंह भैया. ठीक है, इनका नाम है गब्बर सिंह. तो समझिएगा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशंस होती है जब पहली जॉब को छोड़कर हम दूसरे जॉब की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन दूसरे जॉब को पाने में एक समय लग जाता है. यानी पहले को जैसे हमने छोड़ दिया और दूसरे को हम पकड़ने जा रहे हैं, तो जो जॉब मैंने छोड़ा और जब मैं जॉब पकड़ा, उन दोनों के बीच का एक गैप होता है. सपोज दैट ये गब्बर सिंह साहब है, ये एक फैक्ट्री में काम करते थे, बहुत मेहनत करते थे, लेकिन इनको लगा कि भाई मुझे ये फैक्ट्री में क्या है, मेरा दम घुट रहा है, यानी कि उन्हें लग रहा है कि भाई ये इनकी डिजीज पर कुछ खतरा मंडरा सकता है इन फैक्ट्री में काम करते करते. तो इन्होंने क्या किया कि भैया नहीं, अब मुझे क्या करना है, कहीं और जॉब करना है. इन्होंने कहा कि नहीं, इस फैक्ट्री में तो अब मैं काम नहीं करूंगा, मैं कहीं और जॉब की तलाश करूंगा. तो इन्होंने पाया कि भाई मेरे लिए, इनके लिए एक अच्छा काम है. वो काम कहा, एक कंपनी आई, वो कंपनी क्या करती है, कोल्ड ड्रिंक्स बनाती है. मैं किसी खास कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो कंपनी क्या करती है, कोल्ड ड्रिंक्स बनाती है. इन्होंने कहा कि फैक्ट्री में काम करने से अच्छा कंपनी में काम करो. कहीं इस कंपनी के अंदर बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, उन फैक्ट्रीज के अंदर इन्हें फैक्ट्री मिल गई जो कोल्ड ड्रिंक्स का प्रोडक्शन करती है. तो उन्होंने कहा कि भाई चलो मैं वहां काम करता हूं. तो इस काम को जब कर रहे थे, फिर जब तक ये काम नहीं मिला, मान लीजिए 10 दिनों के बाद ये काम मिला, 10 डेज के बाद ये काम मिला, तो ये 10 डेज ये क्या रहा, ये गब्बर सिंह
अनएम्प्लॉयड रहा, ठीक है, बेरोजगार रहा। मैंने क्या क्या कहा, फिर से सुनिए। ये गब्बर सिंह साहब है, इस फैक्ट्री में काम करते थे, इनकी पहली जॉब थी। पहली जॉब को छोड़ने के बाद जब दूसरी जॉब उन्होंने पकड़ा तो इन दोनों के बीच में एक गैप था 10 दिनों का। तो वो 10 दिन क्या रहा, ये अनएम्प्लॉयड रहा, बेरोजगार रहा। तो यही बेसिकली कहलाती है कि हमारी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी पहली जॉब को हमने छोड़ा दूसरी जॉब की वजह से, और जब तक दूसरा जॉब हमें ना मिल जाता है तब तक हम अनएम्प्लॉयड रहते हैं। वैसी स्थिति को कहेंगे हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी पहली जॉब से दूसरी जॉब तक पाने में कुछ समय लग जाता है, उस समय को ही हम लोग बेसिकली कहेंगे क्या है, एक अनएम्प्लॉयमेंट का कंडीशन है, ठीक है, कि हम उस समय तक, उस पीरियड तक हम बेरोजगार रहे। मान लीजिए 10 दिनों तक ये बेरोजगार रहे भाई साहब, गब्बर सिंह साहब। तो वही कहा जाता है कि जब तक हमें दूसरी जॉब ना मिल जाए तब तक हम बेरोजगार रहते हैं। वैसी कंडीशंस को हम लोग कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब अगली अनएम्प्लॉयमेंट को भी देख लेते हैं। गब्बर सिंह साहब ही है, ठीक है, यहां में इरेज कर लो। गब्बर सिंह साहब ही सारे अनएम्प्लॉयमेंट को टाइप्स को गब्बर सिंह साहब ही बताएंगे। सारे जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स है वह गब्बर सिंह ही साहब बताएंगे। तो अगली जो है हमारे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, भाई ये क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली एक ऐसी टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब हम क्या करते हैं, किसी खास पीरियड में हम लोग जॉब में रहते हैं, ठीक है, लेकिन ड्यू टू सीजन चेंज होता है और उस सीजन के चेंज होने की वजह से हम बेरोजगार हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। सपोज दैट ये गब्बर सिंह साहब है, ये एक कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी के यहां काम कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक्स, सीडी कोल्ड ड्रिंक्स, ओके, ये यहां पे काम कर रहे थे। गर्मियों में इन्होंने काम पकड़ा क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी निकली थी इस कोल्ड ड्रिंक कंपनी में, तो इन्होंने क्या किया, यहां पर ज्वाइन किया, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, अब ठंडी की मौसम आने की वजह से यहां से लोगों को बेरोजगार किया जाने लगा, यानी लोगों की छटनी करने जाने लगी। तो यहां से गब्बर सिंह साहब ने क्या किया, अब तो क्योंकि छटनी हो रही थी कारीगरों की, तो उन्होंने क्या किया कि भाई अभी इस कंपनी को छोड़ दिया, इस कोल्ड ड्रिंक कंपनी को उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, इस कंपनी को छोड़ दिया क्योंकि ठंडी का मौसम आ चुका था और ठंडी का मौसम आने की वजह से इनकी प्रोडक्शन कम हो गई, और जब प्रोडक्शन इनकी कम होगी तो निश्चित तौर पे क्या होगी, उनकी प्रॉफिट कम होगी। जब प्रॉफिट कम होगी तो वो क्या करेंगे, जो भी लोग यहाँ पर इंप्लॉयड थे उन इंप्लॉयड को हटा देंगे वहां से। तो यानी कि छटनी हो रही थी, तो गब्बर सिंह साहब भी बेरोजगार हो गए, गब्बर सिंह साहब भी बेरोजगार हो गए। और तब तक ये बेरोजगार रहे, ये गब्बर सिंह तब तक बेरोजगार रहे तब तक जब तक फिर से समर सीजन ना आ जाए। तो ये क्या है, एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है कि कोल्ड ड्रिंक्स का डिमांड बढ़ रहा था, कब, समर सीजन के दरमियान, तो वैकेंसी निकली, तब ये क्या कर रहे थे, यहाँ काम कर रहे थे, ठीक है, यहाँ हायर कर लिए गए इन्हें। लेकिन क्योंकि अब गर्मी का मौसम खत्म हो चुका था और सर्दियों का मौसम शुरू हो गया, तो इन्हें क्या किया, हटा दिया गया। अब ये फिर से इंतजार करेंगे कि वो सीजन आए, समर सीजन आए, तब जाकर इन्हें ये क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा इस कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी में। तब तक ये बेरोजगार रहे। तो यही क्या एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, मौसमी बेरोजगारी है। ये बेसिकली आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देखने को मिलेगी कि रोपने से लेकर काटने तक जो है उन दोनों के बीच का गैप होता है, तब तक वो क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। तब तक वो फार्मर बेरोजगार रहते हैं, जब तक वो किसी खास फसल को रोपने से लेकर, लिसन, जब तक वो किसी खास फसल को रोप दिए और उसके बाद तभी उनकी जरूरत होगी जब वो कटाई करेंगे, तो इन दोनों के बीच वो क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। तो वैसी सिचुएशन को कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में इरेज कर लो, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इरेज कर लो। अब देखते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहते हैं वो समझिएगा। देखिए, ये बेसिकली आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखने को मिलेगी खास तौर पर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वर्कफोर्स होते हैं, ठीक है, जो काम करने वाले लोग होते हैं वो बहुत अत्यधिक मात्रा में होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। वो देखिए कैसे, सपोज दैट ये गब्बर सिंह साहब है, ठीक है, इनकी छोटी सी एक टुकड़े की जमीन है, यह टुकड़ा जमीन है गब्बर सिंह साहब का,
अब गब्बर सिंह ने क्या किया, गब्बर सिंह ने क्या किया कि इनका फैमिली मेंबर है टोटल 20, इनका फैमिली में इतने लोग रहते हैं, 20 लोग रहते हैं, ठीक है। अब इन्होंने अपने फैमिली को कहा कि भैया अब क्या हो जाइए, आप लोग भी इस जमीन के टुकड़े पर आ जाइए, इंप्लॉयड हो जाइए, खेती कीजिए इस जमीन के टुकड़े पर, ठीक है। लेकिन क्या देखने को मिला कि यहां पर इस जमीन के टुकड़े पर रिक्वायरमेंट थी, जो काम करने वाले लोग टोटल तो यहां इतना है, लेकिन जरूरत थी मात्र 15 लोगों की, 15 लोगों की जरूरत थी। लेकिन उन्होंने पहले ही कर दिया, अपने इनवाइट कर दिया अपने फैमिली मेंबर्स को कि भैया आप सब कोई इस जमीन के टुकड़े पर काम कीजिए, ठीक है, आपको रोजगार मिल जाएगा। लेकिन क्या देखने को मिला कि 15 लोगों की जरूरत थी, लेकिन टोटल लोग कितने थे, ये रिक्वायरमेंट थी, टोटल 15 लोगों की रिक्वायरमेंट थी यहां पर, लेकिन टोटल कितने लोग थे, 20 लोग थे। यानी जरूरत से ज्यादा लोग यहां देखने को मिल रहे हैं। और जब जरूरत से ज्यादा लोग आ जाएंगे तो प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादकता जो है वो कम हो जाएगी। किस तरह से, वो देखिए 15 लोगों की जरूरत थी, ठीक है, और 20 लोग काम कर रहे हैं। अब आप 15 लोग भी मिला देंगे तो सपोज दैट कि 100 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, 100 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, 15 लोग में 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, 20 लोग भी आ गए फिर भी 100 यूनिट का ही प्रोडक्शन हो रहा है। 15 लोग मिलकर 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 20 लोग आ गए फिर भी प्रोडक्शन उतनी ही है। तो क्या देख रहे हैं कि भाई हम एक्स्ट्रा 5 लोग क्यों झूठ-मूठ का वहां खट रहे हैं, क्यों इंप्लॉयड है वहां पर, तो वहां से उन्हें हटा दीजिए। तो मान के चलिए कि यही बेचारा क्या होता है, इस एक्स्ट्रा 5 लोग में यही हट जाता है। इसके एक्स्ट्रा हटने से भी क्या प्रोडक्शन में किसी तरह का प्रभावित होगी, 5 लोग हट भी जाए तो प्रोडक्शन तो सेम रहेगी। तो लगता है हमें कि भाई वो लोग इंप्लॉयड हैं, वो 5 लोग, ये टोटल 20 लोग इंप्लॉयड है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो 15 लोग ही इंप्लॉयड है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो हमारी उतनी ही है, 15 लोग की ही है, लेकिन झुटमुट का 5 लोग एक्स्ट्रा लग गए। तो वो 5 लोग क्या कहलाएंगे, बेसिकली डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखने में लगती है कि वो रोजगार से जुड़े हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, जीरो प्रोडक्टिविटी होती है। तो उन्हें मान लेंगे भाई ये तो अनएम्प्लॉयड है, इसको झुटमुट का आप यहाँ पर काम दे रहे हो, तो ये क्या हो गए, ये 5 लोग अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में रखेंगे हमने, ठीक है। होप सो कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे समझ में आ गई, जिसे हम लोग कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी। अब अगली अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, अगली अनएम्प्लॉयमेंट हमें क्या कहती है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो भाई ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, किसे कहते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग ऐच्छिक बेरोजगारी, यानी अपने इच्छा अनुसार जब लोग बेरोजगार रहते हैं कि भैया मुझे काम नहीं करना है, कि मुझे काम नहीं करना है, बेसिकली ये आपको यूरोपियन कंट्रीज के अंदर देखने को मिलेगा कि लोग पूरे साल भर काम नहीं करते हैं। 8 मंथ्स काम किया उन्होंने, 9 मंथ्स किया, 3 मंथ्स जो है वो इंजॉय करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां की जो कंजम्पशन कैपेसिटी है वो बहुत अत्यधिक होती है, बहुत अधिक मात्रा में होती है कंजम्पशन। तो बेसिकली उन चीजों पर हम नहीं जाएंगे। तो यहां देख रहे हैं हम कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मान के चलिए गब्बर सिंह साहब है, ठीक है, ये क्या किया, इन्होंने क्या किया कि भाई इकोनॉमी के अंदर काम मिल रहा है, इकोनॉमी के अंदर जो प्रिवेलिंग वेज रेट है वहां पर इन्हें काम मिल रहा है, परंतु ये काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, यानी काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को कहेंगे हम लोग वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जहां काम करने के लिए इच्छा ही ना हो। वेज रेट, प्रिवेलिंग वेज रेट ठीक है, ठीक है, जो वेज रेट ठीक चल रही है, लेकिन उस वेज रेट पर ये काम भी नहीं करना चाहते हैं, मन ही नहीं कर रहे इनका, तो बेसिकली इसे कहेंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, तो देखिए बेसिकली इच्छा तो रखते हैं काम करने के लिए, ठीक है, साथ ही साथ एबल्ड भी काम करने के लिए, परंतु उन्हें काम मिल नहीं पाता है। काम करने के लिए इच्छुक भी हैं, ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करते हैं, ये एबल्ड भी है काम करने के लिए, लेकिन काम मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये बेरोजगार हो जाते हैं। तो यही बेसिकली एग्जैक्ट टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। एग्जैक्ट कैटेगरी अनएम्प्लॉयमेंट जो एकदम एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट है,
कह सकते हैं। यानी कि इन्हें इस गब्बर सिंह साहब को काम करने का पूरा मन है और ये कर भी सकते हैं, परंतु इन्हें इकोनॉमी के अंदर काम नहीं मिल रहा है। तो कहेंगे कि ये क्या है भाई, ये इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरीज में आएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है। होप सो समझ में आ रही होगी आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट जो टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट की, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट हमें क्या कहते हैं वो समझिएगा। जो लगे हुए जो लोग हैं, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर जो लोग हैं वो इस वजह से इंप्लॉयड नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से रोजगार से नहीं जोड़ पा रहे, कि टेक्निकली वो क्या है, डिग्रेडेड है, यानी टेक्निकली वो काफी अपग्रेड नहीं है, टेक्नोलॉजी के मामले में काफी वो पीछे हैं। जिसकी सपोज दैट ये गब्बर सिंह साहब है, इन्हें तकनीक के बारे में बहुत आइडिया नहीं है, टेक्नोलॉजी से इनका किसी तरह का वास्ता नहीं है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, ये बेरोजगार हो जाते हैं। इन्हें मशीन्स नहीं चलानी आती है, स्किल्स नहीं इसके पास कि टेक्निकल नॉलेज कुछ हो, जिसके वजह से क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जिसे कहेंगे हम लोग टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम, काफी इजी कॉन्सेप्ट ये सब। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं समझिएगा। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली कहा जाता है कि जब जहां लोग काम करते हैं वहां पर एक काम करने की एक तरीका जो कुछ बदलाव देखने को मिलता है, उस बदलते तौर के साथ ये गब्बर सिंह साहब खुद को नहीं बदल पा रहे हैं, खुद को ये गब्बर सिंह साहब उस तरीके में नहीं ढाल पा रहे जिसके वजह से ये गब्बर सिंह साहब है अनएम्प्लॉयड हो जा रहे हैं। ये ठीक टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट की तरह ही थे, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो क्योंकि ये अपने आप को उस लेवल पर नहीं डाल पा रहे कि जिस लेवल पर स्ट्रक्चर चेंज हो चुकी है काम करने की, ठीक है, वैसी कंडीशंस को कहेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद जो देखेंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, वो समझिएगा। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट देखिए बेसिकली किससे कहते हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। आपको मालूम होना चाहिए कि आप यदि बिजनेस साइकिल के बारे में जानते हैं तो आप जरा सा उसे समझिएगा कि इकोनॉमी के अंदर कभी कभी टर्मोइल कंडीशंस आता है, कभी बूम कंडीशंस आ जाता है। तो हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक जो बिजनेस साइकिल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ये जो कंडीशंस है इसे हम लोग कहते हैं बूम कंडीशन, बूम कंडीशंस। ओके, ठीक, उसके बाद इसे हम लोग कहेंगे रिसेशन आ गया, रिसेशन। इसे कहेंगे हमारा क्या आ गया, ये डिप्रेशन, डिप्रेशन। इसके बाद ये कंडीशन है रिकवरी, रिकवरी कंडीशन। तो बेसिकली इकोनॉमी के अंदर जब लोग क्या है अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, किस वजह से, इकोनॉमिक टर्मोइल की वजह से, यानी इकोनॉमी के अंदर उथल पुथल होने की वजह से। जैसे आप लोग कुछ साल पीछे चले जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि कोविड भी कुछ था, एक समय आया था कोविड, कोरोना वायरस, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, ठीक है। वैसी कंडीशंस को कहते हैं हम लोग साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी इकोनॉमी के कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, लोग कभी कभी बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे हमने कहा कि रिसेशन, जैसे ही बूम का कंडीशंस होगा तो क्या है उस समय बहुत अधिक मात्रा में इंप्लॉयमेंट पाई जाती है, लेकिन जैसे रिसेशन आने लगता है तो इंप्लॉयमेंट पे इसका असर पड़ता है कि लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, बेरोजगार होने लगते हैं। फिर डिप्रेशन की कंडीशन आती है जो और भी अधिक मात्रा में लोग बेरोजगार हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे रिकवरी आती है कि धीरे धीरे अब लोग स्थिति सुधरती जाती है। तो ऐसी कंडीशंस को कहते हैं हम लोग जब इकोनॉमी की वजह से आए, टर्मोइल कंडीशंस की वजह से आए, उथल पुथल की वजह से आए, उसे कहेंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स थी अनएम्प्लॉयमेंट की। आई होप सो कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, फिर किसी वीडियो के अंदर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।